नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मार्गदर्शक न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जब सुप्रीमो पहुंचे गांधी मैदान सुपौल, किया कार्यकर्ता सम्मेलन, साथ ही साथ साधा निशाना केंद्र व राज्य सरकार पर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन गांधी मैदान सुपौल में आयोजित किया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव ने कहा कि युवा वर्ग और कार्यकर्ता हमारी ताकत है। एक बार मौका मिलेगा तो बिहार को बदल कर रख देंगे और गरीबों का राज्य होगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जाति और मजहब कर आए थे, नहीं करते हैं। हमें राजनीति करने नहीं आता है और न ही कभी आएगा। इंसानियत और मानवता ही मेरा परम धर्म है। मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर भी जमकर हमला बोला। गरीब और दलित की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी पर जितना खर्च मोदी ने किया है वह गरीबों की हित पर खर्च कर उनके आंसू पहुंचने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि 2024-25 में कोसी और सीमांचल में विश्व का नंबर 1 अस्पताल खोलेंगे, जहां सभी प्रकार की जांच व्यवस्था रहेगी और वह भी किसी भी नौजवानों और मजदूरों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर किसी को छोटा व्यवसाय करना है तो पप्पू यादव 10 से 20 हजार रुपए देने के लिए हमेशा तैयार हैं। सांसद और विधायक ने जितना कार्ड इलाज के मामले में नहीं किया, वह दिन रात गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने हाई डैम को लेकर जल्द आंदोलन करने की बात कही। सुपौल से सुवेश की रिपोर्ट। लोग कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। कोई मानवता की जय क्यों नहीं करते? कोई इंसानियत की जय क्यों नहीं? मानव एक है, मानव का धर्म एक है। एक चूल्हा, एक चौका, एक है मानव समाज। विश्व के नैतिकवान एक हो, विश्व के गरीब एक हो, विश्व के मजदूर एक हो, विश्व के बेरोजगार एक हो, विश्व बंधुत्व कायम हो। इसकी बात इस हिंदुस्तान में कभी क्यों नहीं होती? कभी बात होती है मराठी की, कभी बात होती है गुजराती की, कभी बात होती है बंगाली की, कभी भैया आपसे पैर पकड़ते हैं, सब काम होती है। 1200 करोड़ रुपया एक दिन की कमाई है अदानी जी की और 16 रुपया 14 रुपया एक दिन की कमाई है भारत के किसान एक दिन की। यहां जो लोग बैठे हैं, मैं पहले उनको बता दूं, जो लोग आए हैं, कि आपकी स्थिति क्या है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराया, उन्होंने एक सर्वे कराया, जिस सर्वे में मैं बार बार कहता हूं कि आप हमको बताइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद 99% लोगों के पास एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर क्यों नहीं है? यह 35 साल, 70 साल में 35 साल दोनों भाई मुख्यमंत्री रहे और 35 साल के पहले कांग्रेस और अन्य लोग मुख्यमंत्री। क्या हमें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आता? क्या मुझे बोलने में ये शर्म नहीं आता कि 13.5 करोड़ की आबादी में 96% लोगों के पास एक व्हीकल नहीं है, एक व्हीकल। और मैं नीतीश जी आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी और भी काम करें, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब पहली बार देश आजाद हुआ, पहला मुख्यमंत्री थे साउथ के थम्बई दुरई। उन्होंने पंचायत में, उसी पहला ही मुख्यमंत्री में थम्बई दुरई ने सभी जगह स्कूल खोल दिया, हाई स्कूल खोल दिया। आजाद हिंदुस्तान के बाद 35 साल आप रहे, 8,372 गांव में मिडिल स्कूल क्यों नहीं? 6,283 गांव में हाई स्कूल क्यों नहीं? बताना चाहिए ना। आप कहते 1,23,000 आदमी ही आजादी के बाद से अभी तक बीए किया है, क्यों? ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं की होगी, आप कहते हैं। हमने क्या किया? कांग्रेस ने तो सेंट्रल स्कूल आया, कांग्रेस ने तो
दुनिया की सारी चीजें मैं गिनाने लगूं, उस पर आज गिनाने नहीं आया। लेकिन जब 35 साल हम लोग रहे तो आप कहते हैं कि 9% आदमी के पास बीए नहीं है, और आपका के पाठक कहता है कि 19 कमरा है के पाठक जी, ना पंखा है, ना लड़कियों का शौचालय है, ना लैब है, ना टेक्नीशियन है। लगभग 42% साइंस टीचर, 64%, 68% साइंस टीचर नहीं है, इकोनॉमिक्स का नहीं है, सोशल साइंस का नहीं है। नीतीश जी, जब सोशल साइंस का टीचर नहीं होगा, आप यूपीएससी बीपीएससी जो कराना चाहते हैं, जो बच्चे किसी तरह गरीब आदमी पास करता है, कभी कहीं कभी कहीं, आप बताइएगा ना। आप कहते हैं कि हम वही सवाल, सर्वे आपकी ही है और सर्वे सही है। जादवों की स्थिति मुसहर के बराबर में। हम अत्यंत पिछड़ी जाति की बात अभी नहीं कर रहे। अत्यंत पिछड़ी जाति तो इन लोगों के लिए इस बिहार में पैर की धूली बन गई थी। दलित का तो कोई सम्मान है ही नहीं। दलित को बता दिया गया है कि आप 5 किलो अनाज के लिए पैदा हुए हैं। मुसलमानों के लिए बताया गया है कि आप चुपचाप रहिए, वोट देते रहिए, इधर उधर करिएगा तो आपको सब हिंदू मिलके काटेगा, छाती पर पड़ेगा, काटेगा। आप ना तो, जब मैं जाता हूं शेरशाहबादी मुसलमानों के बीच तो दलित से नीचे, जब मैं जाता हूं कोलैया मुसलमानों के बीच थोड़ा उससे ऊपर, जब मैं जाता हूं सुरजापुरी मुसलमानों के बीच तो सबसे नीचे, जब मैं जाता हूं जोल्हा अंसारी मुसलमानों के बीच कुछ भी नहीं, जब मैं जाता हूं शेख सैयद पठान के बीच तो उससे थोड़ा ऊपर, जब मैं जाता हूं मुसहर के बीच तो जादव के बराबरी। 78% जादव इस बिहार में, जिसके पास 1 बीघा से नीचे जमीन, 1 बीघा से नीचे। और मैं यहाँ पर बैठे हैं सारे यूथ मंच पे। अब तो भारत का क्षेत्रफल जितना है, जमीन तो उतना ही है। जमीन कोई नेपाल और पाकिस्तान से तो आप लाइएगा नहीं। तो जो जनसंख्या आज बढ़ी है, जहां पर जमीन आपको 1 बीघा से नीचे है, चाहे वो मुसहर को, जसवीर को, मैं जानना चाहूंगा अपने नेताओं से कि अब आप जमीन कहां से देंगे मुसहर को, बासी को, डोभ को, पासवान को, राम को, भंगी को, अत्यंत पिछड़ी जाति को, शर्मा को, जोल्हा को, गंगोत्री को, बीन को, मलाह को, केवट को, गोरी को, निषाद को, गंगोत्री को, ततमा को, शाह को, चौधरी को, जसवाल को, कहां से देंगे? कहां से? मुखिया जी बैठिए, आइए, लाल साहब ऊपर आ जाइए तो बैठ जाइए। कहां से देंगे? आप क्यों नहीं पूछते? जब ये लोग कहते हैं कि हम जमीन देंगे तो इनसे पूछिए कौन सी जमीन दीजिए। जादवों में सबसे निचले पोदान पे क्यों, सेकेंड और थर्ड में क्यों? मेरा ये सवाल है। मेरा सवाल है कि आप 10 साल कांग्रेस में रहे। मेरा सवाल है, जब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या पूरे भारत में जादवों की है मुसलमानों के बाद एक जाति में, तो हिंदुस्तान में कोई एक जगह आप सरकार में क्यों नहीं है? इसीलिए आप नहीं हैं कि आप का जो गरीब जाति है, जो गांव में ज्यादा बूढ़े हुआ करते थे, पप्पू यादव का बाप दादा, हमारे पूर्वज, वो दूसरों जाति के लिए लाठी उठाते थे। कांग्रेस में, कांग्रेस के खिलाफ वो समाजवादी कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर था लोकतंत्र का। लेकिन जब हम लोग आए तो हम लोग का कैरेक्टर हो गया यूथ में, जातियों में जो पैसा कमा लिया उसका, दलालों का, उसका, माफियाओं का, और वो दूसरी जाति का सम्मान करना छोड़ दिए। वो दलितों के घर में जाना छोड़ दिए, वो गरीबों से मोहब्बत करना छोड़ दिए। उनको लगा कि हम इसी तरह जिंदगी जी लेंगे। नहीं, जब तक आप अत्यंत पिछड़ी जाति को क्या मिले, जो लोग हेलीकॉप्टर या जो लोग यहाँ पर पैसा लेकर के कमा के आते हैं बाहर से,
और वो कोई कहता है मैं कुर्मी हूं, मैं कोयरी हूं। मैं जानना चाहूंगा कि आपका योगदान क्या था। मैं जानना चाहूंगा कि आपके बाबा दादा का योगदान सीमांचल कोसी में क्या था। मैं जानना चाहूंगा कि आप इतना पैसा कमाए और आप जहां थे वहां पर आपने कोसी के सुपौल के किसी एक लड़के को नौकरी लगाया जब आप पदाधिकारी थे। मैं चैलेंज करता हूं आपको, और पप्पू यादव चैलेंज करता है आज कि जितना सरकार नौकरी में लगाया होगा, इलाज कराया होगा, उससे 3 गुना पप्पू यादव भारत में इलाज करा के लोगों को घर भेज। आपका घर अपना घर, दिल्ली का शहर गरीबों का शहर था, पटना का शहर। आज भी 5 लोग दिल्ली में भारत के गरीबों के लिए एम्स में काम करता है पप्पू यादव। आज भी पटना में 6 लोग काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या ये जिम्मेदारी हर एमएलए एमपी की नहीं है कि अपने घर पर गरीब को रख करके उसका इलाज कराए, अपने घर पर जरूरतमंद लोगों की क्या काम कराए। तो एक नाम बता दो आप, क्या कभी आपसे नरेंद्र मोदी जी मिले? कभी आपको मोदी जी आकर के वोट ले जाते हैं? कभी आपको पटना वाले वोट ले जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने आपके लिए कभी नहीं किया? इन लोगों ने कभी आपकी गहरी चिंता नहीं की, कभी आपको बाढ़ से मुक्ति नहीं दिया, कभी कोसी सीमांचल जो दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का, सबसे ज्यादा मखान, सबसे ज्यादा धान, सबसे ज्यादा दूध, डेनमार्क के बाद हमारे पास दूध, सबसे ज्यादा सब्जी दलहन और तेलहन कोसी सीमांचल मिथिलांचल में, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में 98.2% हम मखान देते हैं। सबसे ज्यादा डेनमार्क और एक कंट्री है उसके बाद सबसे ज्यादा मटर देती है। क्या हुआ? मधेपुर की फैक्ट्री क्यों बंद हो गई, जहां से हम दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादन करते? एक गुजरात की फैक्ट्री से गुजरात बन गई, मधेपुर की फैक्ट्री से बिहार नहीं बन पाई। याद करिए, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, नौजवान, आज आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। आज कोई दूसरी बात हम करने आपसे नहीं आए। यही बुद्ध, इसी बिहार में पैदा लेने वाला बुद्ध, जब वो जापान गया तो जापान नंबर 1 का हो गया, जब वो थाईलैंड गया तो थाईलैंड नंबर 1 का हो गया, जब वो चाइना गया तो चाइना इकोनॉमी में नंबर 1 हो गया। क्या कारण है? बिहार का एक संघ जब बाहर जाता है तो दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी हो जाता है, वर्ल्ड लेवल का देश हो जाता है, और एक संघ यहाँ पर आपने उसको सम्मान नहीं दिया। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो सर्वे है सरकार का, और उस सर्वे में आपने जो बात कही है, यह सवाल हर लोगों के मन में है कि कब हम गरीब और गरीबी से मुक्ति मिलेगी। गरीब और गरीबी के अलावे ये जो 2 शब्द है, हम सब के लिए क्या अभिशाप नहीं बन गया? ये जो 2 शब्द है, हमारी जिंदगी नहीं बन गई? मैं सवाल पूछना चाहूंगा अपने नौजवानों से। आज जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता हैं, उनकी स्थिति आप सोचिए। सरकार कहती है नरेंद्र मोदी की हम 5 किलो अनाज और 5 साल देंगे। 84 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज देंगे मोदी जी, तब हिंदुस्तान का आदमी खाना खाएगा। नीतीश बाबू, हमारे मुख्यमंत्री जी का सर्वे आया कि 6,000 रुपया पर प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी 32% लोगों की, और 6,000 से 10,000 रुपया नौजवानों से जो कोरेक्स में, ड्रग्स में, स्मैक में, केवरत में, धानुक में, नुनिया में, चंद्रवंशी में बटे हुए हैं, चोला में, चौधरी में बटे हुए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं दिल से, क्या आने वाले समय में ना तो आपके पास जमीन बचेगा, कट्ठे के नीचे हो जाइएगा। आने वाले समय में ना तो नौकरी, ना तो रोजगार, ना तो बैंक से हमको लोन मिलेगा, ना तो हम सूद लेने के लायक रहेंगे, ना मेरे पास कोई चीज मॉर्गेज बचेगा कि ताकि मैं कोई रोजगार कर सकूं। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में आप अपने बच्चों को जिंदा कैसे रखें? आप अपनी बेटी को कपड़ा कहां से देंगे? आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा कहां से? क्या जादव के नाम पर मंत्री बनने वाले लोग
जादव राजपूत भूमिहार के नाम पर मुख्यमंत्री मंत्री बनने वाले अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा। मैं यह जानना चाहूंगा आप सबसे, हमको आप एक बात बताइए। बहुत अस्थिर से हम लोग कुछ पल बैठ के आज ये चर्चा करें सुपौल के कोसी की धरती पर हाई डैम का क्या हुआ, कब बनेगा मेरा हाई डैम। तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें मार्गदर्शक न्यूज पर।